हजरात, हैदराबाद हमेशा से शेर व अदब और इल्म व फन का गहवारा रहा है। ये एक आशिक और शायर बादशाह कुली कुतुब शाह का शहर है। आज हम हिंदुस्तान के नौजवान और नामवर शायर जनाब जोश मलियाबादी का इस्तकबाल कर रहे हैं। इनको आला हजरत बंदगाने आली हुजूर निजाम ने इल्मी कामों के लिए अपने दामन दौलत से वाबस्ता कर लिया है। अब हम जोश साहब का कलाम उनकी जबान से सुनेंगे। बिस्मिल्लाह। इरशाद। नज़्म है, मुलाहिज़ा फरमाइए। दीदनी है मेरी महफिल का समा आज की रात, दीदनी है मेरी महफिल का समा आज की रात, मौजे सहबा में है रक़्से दो जहां आज की रात। तुल गया है कोई इस तरह गुलफशानी पर, जर्रे जर्रे पे है जन्नत का गुमा आज की रात। जी हाँ, काबिले दीद है बिखरे हुए फूलों की बहार, काबिले दीद है बिखरे हुए फूलों की बहार, हर शिकन फर्श की है काहकशां आज की रात। हर शिकन फर्श की है काहकशां आज की रात। असरे मैं से है पिघला हुआ सोना गोया, असरे रुखे सीम बरा आज की रात। सीम बरा आज जुए कोहसार के मानिंद गुजर आलम से, जुए कोहसार के मानिंद गुजर आलम से, ये है फरमाने जहाने गुजरा आज की रात। क्या जैसे भीगी हुई जुल्फों की महक ऊदामेज, नफसे शाम है यूं मुश्क फिशा आज की रात। हल्का बांधे हुए मैखार हैं सरगर्म तवाफ, हल्का बांधे हुए मैखार हैं सरगर्म तवाफ, जोश है क़िब्ले रिंदाने जहां आज की रात। सुनने के काबिल। वाह, ऐसा कलाम तो बहुत मैं अपने हाथ से पान पेश करने की इज्जत हासिल कर सकती हूँ। आपकी शायरी की मद्दाह हैं, आपको पान पेश करना चाहती हैं। साडा वोट तो उसी को जाएगा जिसने आज तक कभी किसी किसान के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी। मेरा वोट कांग्रेस को। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में।
मजदूर है भारत के मजबूत हाथ। मजदूर भाई बहनों को मिलेगी मुफ्त दवाइयाँ और इलाज की सुरक्षा, साथ में पेंशन की गारंटी भी। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। तो क्या मोदी जी आप दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं? देश की जनता सरकार बना रही है, मोदी नहीं बना रहे हैं। कि लोगों को आपसे जो भारी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, इनको आपका क्या कोई रोड मैप, कोई विजन, कोई प्लान? वोट बैंक की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति ही भारत के लिए श्रेष्ठ है। ये हमारा कमिटमेंट है, सबका साथ, सबका विकास। समाज में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है मुझे यकीन है कि आराइश जमाल के बाद तुम्हारे हाथ से आईना गिर गया होगा। आज पेश करते हैं इबादत महफिल रूहानियत। अच्छा सिया दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। अच्छा सिया दिया तूने मेरे प्यार का। अताउल्लाह खान साहब की रूहानी महफिल अब आप सबके सामने है। ईटीवी उर्दू हमेशा से ही संगीत की मार्फत दिलों की दूरियां कम करने की कोशिश करता रहा है। यह महफिल, यह प्रोग्राम इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आप सबको बहुत पसंद आएगा और आगे भी ईटीवी उर्दू के दर्शक हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे और संगीत की मार्फत हम दिलों की दूरियां कम करने का अपना प्रयास जारी रखेंगे। आज पेश करते हैं इबादत महफिल रूहानियत। 3 मई रोज शनिचर रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। समाज में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है ईटीवी उर्दू की सर्विकल कैंसर पर खुसूसी पेशकश प्रोग्राम आदाब डॉक्टर, रोज जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अरे क्या तलाश कर रही हो अशरफ जहां? मेरे शानों पर किसी की जुल्फ का बाल नहीं मिलेगा। मेरे पास तो सिर्फ तुम्हारी खुशबू है। खुदा करे इसी खुशबू में बसे रहो। अच्छा सुनो, तुम्हारे पठान खून में दर्रा खैबर की दोपहर के शोले भरे हुए हैं और सर पर फूल बरसाती हुई अवध की सलोनी शाम है। यही तो हमारी शायरी का जलाल और जमाल है। बस बस, शायरी की हद तक, आगे नहीं। हैदराबाद में बादशाही है, जरा दर्रा खैबर के दरवाजे बंद रखना। यहाँ से निकलना पड़ गया तो कोई सुविधा न कर पाओगे। तुम्हारी नसीहत से पहले ही इस पर अमल करने लगा हूँ। भला कैसे? हुजूर निजाम के दरबार में हाथ बांध के खड़ा हो जाता हूँ और जो कुछ वो फरमाते हैं सुन लेता हूँ। एक दिन मुझसे पूछते हैं, तुम्हारी कै बीवियां हैं? मैंने अर्ज किया, सिर्फ एक ही बीवी। उस पर मुझसे कहते हैं, सुना है
अवध के ताल्लुकदारा के बहुत से बीवियां होते हैं। मैंने कहा सरकार, मेरी बीवी भी मेरी तरह पठान नस्ल की है। जरा सी बात पे अली की तलवार लेकर खड़ी हो जाती है। अच्छा अच्छा, बहुत खुशामद हो चुकी, अपना काम करो। सूरज निकलने से पहले सूरज कहां से निकल आया? मैंने कभी सूरज को आंख भर के नहीं देखा। ऐ शख्स, अगर जोश को तू ढूंढना चाहे, वो पिछले पहर सहने गुलिस्तान में मिलेगा। काकुल खुलकर बिखर रही है गोया। काकुल खुलकर बिखर रही है गोया। नरमी से नदी गुजर रही है गोया। नजरें तेरी झुक रही हैं मिलकर मुझसे। दीवार से धूप उतर रही है गोया। धूप उतर रही है गोया। आदाब। आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। फरमाइए, कैसे जहमत की? हमारे अखबार मंशूर को हुजूर निजाम की जश्न सालगिरह के लिए एक कसीदा चाहिए। मैंने कोई कसीदा नहीं कहा है। कोई बहारिया नज़म इनायत कीजिए, सालगिरह के मौके पे मुनासिब रहेगी। जी हाँ, लीजिए, पढ़ लीजिए। उठी वो घटा रंग सामानिया कर, कोहर बारिया कर, गुल अफशानिया कर। वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब है, शुक्रिया। अब हाजिर होता हूं, खुदा हाफिज। भाई जोश ने तो गजब कर दिया। पता है, हुजूर निजाम बंदेगाने आली के जश्न सालगिरह पर अपनी एक नज्म शाया कर दी, जिसका उन्वान है नवाए हक। ये कैसी नज्म? बस आखिरी शेर सुन लीजिए, जिसमें हुजूर निजाम से फरमाते हैं, कभी जोश के जोश की मदह फरमा, कभी गुल रुखों की सनाखानियां कर। जोश बहुत मगरूर है। जरूर शाही इताब नाज़िल होगा। आखिर तुमने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली, अब क्या इरादा है? मैंने निजाम की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की। जी हाँ, कोई गुस्ताखी नहीं की। सिर्फ बादशाह से ये कहा कि जोश मलियाबाजी और उनके गुल रुखों की तारीफ करो।
गुल रुखों की तारीफ करना तो अच्छे इंसान की पहचान है। दुरूद क्यों न पढ़ें देखकर हसीनों को। हुजूर निजाम निहायत खुशमिजाज बादशाह हैं, खुद शायर भी हैं। महाराजा सरकिशन प्रसाद से कहा गया है कि तुमसे जवाब मांगा जाए। जवाब नहीं, मुआफी नामा मांगा है। ये दिन भी देखना था। गुज़रे हैं लाख बारिशें, कहकशां से हम। महिलाएं हैं भारत के मजबूत हाथ। महिलाओं को मिलेगा जीविका के लिए 1 लाख रुपए तक का आसान लोन और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स में होंगी 25% महिलाएं। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। या गरीब नवाज, ऐ खुदा इतनी मुझे दे परवाह, पहुंचूं अजमेर करूं जियारत गरीब नवाज। अजमेर जाना आपकी ख्वाहिश, जियारत गरीब नवाज आपकी आरज़ू, उसमें शिरकत आपकी तमन्ना। ख्वाजा गरीब नवाज के लाखों अकीदतमंदों के लिए ईटीवी उर्दू की खुसूसी पेशकश। उर्से गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का लाइव टेलीकास्ट 5 रजब रात 10:30 बजे से सुबह 4 बजे तक और 6 रजब सुबह 9 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। तू भी किसी का प्यार ना पाए खुदा करे। हम जिसे छू न सके उसको खुदा कहते हैं। जब जुस्तजू खत्म हो जाती है तो इंसान खत्म हो जाता है। आपकी मोहब्बत आपको हासिल हो गई तो उसकी अहमियत खत्म होगी। सारी जिंदगी उसके पीछे मैं चला जा रहा हूँ और मेरी मंजिल है वो आगे आगे चली जा रही। तू दर बदर की ठोकरें खाए खुदा करे। अजीम गुलकार अताउल्लाह खान के साथ प्रोग्राम एक मुलाकात 3 मई बरोज हफ्ता रात 8:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। गुज़रे हैं लाख बारिशें, कहकशां से हम। जहां पनाह फिदवी एक शरीफ खानदान का रुकन है। शरीफ अपने मोहसिनों पर जान निसार कर दिया करते हैं। ये क्यों कर मुमकिन है कि फिदवी अपने इतने बड़े मोहसिन आजम की शान में सूए अदब का तस्वुर भी अपने जहन में लाता। परवरदिगार आलम बखूबी वाकिफ है कि ये महज एक बहारिया गजल है जिसमें फिदवी ने अपनी ही जात से खिताब किया है। फिदवी को अपनी गलती का एतराफ है और बकमाल अदब मुआफी का खास्तगार है। इलाही अगर है यही रोजगार के सीने रहे अहले दिल के फिगार, झुके खाक पर इल्म की बारगाह,
जब बीने जहालत पे कजो खुला, हिमाकत को दोष से खिरत पर सवार, दिए रुख पे चांदी के नक्शो निगार। क्या खुदकुशी करने का इरादा है? तीर कमान से निकल चुका है। 10 महीने पहले जिस दिन माफी मांगी, उस दिन से मेरे सीने में शोले भड़क रहे हैं। ये आग सिर्फ उस दिन ठंडी होगी जिस दिन इस पर मेरे दहकते शेरों की बारिश होगी। अपने दहकते हुए शेरों की बरसात घर के आंगन में ही होने दो। अब बाहर जाके ये शेर ना सुनाना। अशरफ जहां, क्या ये मुमकिन है कि शायर शेर कहे और किसी को सुनाए ना? फिर ये शेर सरकार तक पहुंच जाएंगे। और हजरत जोश मलियाबादी रियासत हैदराबाद से निकाल दिए जाएंगे। सरकारी कर्ज अदा करने के लिए उनका मकान और उनकी मोटर कार जब्त कर ली जाएगी और उनका उम्र भर के लिए 100 रुपए माहवार वजीफा मुकर्रर कर दिया जाएगा। शब्बीर हसन खान जोश मलिहाबादी को कह दिया जाए कि वो 2 हफ्ते में यहां से खामोशी से वतन चला जाए और बगैर इजाजत यहां आने का कसद ना करे। जैसे हसरत लिए जाता हो जहां से कोई, यूं कूचे दिलबर से सफर हमने किया। मैं हजरत बंदेगाने आली हुजूर निजाम के हुक्म से शहर बदर किया गया हूं। 28 अगस्त 1934 को अपने महबूब शहर हैदराबाद से अपने वतन लखनऊ जा रहा हूं। हैदराबाद ने मेरी शायरी को आबो रंग बख्शा और इल्म फिक्र का रास्ता दिखाया। यहाँ के मुशायरे, यहाँ की महफिलें, यहाँ की शामें, यहाँ के दोस्त अहबाब हमेशा याद आएंगे। रुखसत होने से पहले एक नजर तुम्हें देखना चाहता हूं, उसी लिबासे उरूसी में जिसमें पहली बार तुम्हारी झलक देखी थी। तुझसे रुखसत की हो शाम अश्क अफ़शा, हाय हाय। तुझसे रुखसत की हो शाम अश्क अफ़शा, हाय हाय। वो दासी वो फिज़ाए गिरिया सा, हाय या कफ़े पा चूम लेने भिजी सी आरज़ू, वाम बगल गिरी का शर्माया सार, हाय हाय। वो मेरे होठों पे कुछ कहने की हसरत वाइशो, वो तेरी आँखों में
कुछ सुनने का हाय हाय, तुझसे रुखसत की वो शाम अश्क वफा हाय हाय। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। तमिलनाडु की वज़ीर आला जयललिता ने सीबीसीआईडी को चेन्नई दोहरे धमाके की जांच का दिया हुक्म। वज़ारत दाखिला ने दहशतगर्दाना हमले से नहीं है किया इनकार। कोयला घोटाला मामला साबित कुल सेक्रेटरी पीजी पारेख सीबीआई के सामने हुए पेश। पारेख पर हिंडाल्को को कोयला ब्लॉक अलाट करने का इल्जाम। मुजफ्फरनगर फसादात मामला, 4 मुलजिमीन गिरफ्तार, 2 मफरूर मुलजिमों की जायदाद की कुर्की। मुलायम सिंह कर सकते हैं तीसरे महाज की हुकूमत की क़यादत, प्रकाश रात का बयान। कश्मीर पाकिस्तान का शहर, पाकिस्तानी फौजी सरबराह राहिल शरीफ का बयान। और सबसे पहले रुख करेंगे अमेठी का, जहां पर प्रियंका गांधी इंतखाबी रैली से खिताब कर रही हैं। आपके घरों में दूध उपलब्ध है। इसी तरह से उन्होंने सोचा कि जो जायस और फुर्सतगंज के बीच का इलाका है, इसमें बड़े बड़े तकनीकी संस्था लगनी चाहिए। इनके लगने से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, नौजवानों को मौका मिलेगा, लेकिन इससे कहीं ज्यादा आसपास की जमीनों की कीमत बढ़ेगी, छोटे छोटे व्यापार उभरेंगे और वहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। तो अगर उस क्षेत्र में, उस इलाके में आप जाएं तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे FDDI है, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, IIIT है और उड़ान की जो अकेडमी है वो है। इस वजह से वो क्षेत्र मजबूत होगा और उसके आसपास के भी जो गांव है, जो इलाके हैं, वो भी मजबूत होंगे। जगदीशपुर में एक फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। फूड पार्क एक ऐसी चीज है जिससे पूरे क्षेत्र के किसानों को लाभ होगा, क्योंकि आज आप जो उपज बेचते हैं सिर्फ आप बाजार तक पहुंचा पाते हैं। आप बाजार तक पहुंचाते हैं, वहां पे आपको उपज की कीमत मिलती है। जब आप उसी उपज को फूड पार्क में ले जाएंगे तो फूड पार्क में ऐसे यूनिट होंगे 30-40 विश्व स्तरीय के, जिसमें प्रोसेसिंग और पैकेजिंग आपको बताई जाएगी कि किस तरह से होती है और आपके लिए कराई जाएगी। आपको अपने उपज को बढ़ाने के भी नए नए तकनीक सिखाए जाएंगे। इससे जो आपकी वही उपज है जो आज आप सिर्फ बाजार में बेच पा रहे हैं, वो देश भर में, दुनिया भर में यहाँ से सीधी जा पाएगी। और यहाँ से सीधी कैसी जाएगी? क्योंकि राहुल जी ने यह भी सोचा कि अगर ये हवाई अड्डा ऐसा होता कि इसमें बड़े